क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं है। तो हमको सबसे पहले x के गुणांक x स्क्वायर के गुणांक देखना है क्या है, और उससे जो है पूरे पद में भाग देना है। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक जो 4 है, तो 4 से हम पूरे पद में भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर बटे में 4 लिख देंगे। फिर कितना दिया है, 3x बटे में 4 प्लस 5 बटे 4 हो जाएगा बराबर 0 लिखेंगे। 4 से 4 कट जाएगा, ये अचर पद दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और बटे 4 है, बराबर लगाएंगे तो माइनस का 5 बटे 4 लिख लेंगे। ये लिख लिया। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, देखो पहले तो हमें x का गुणांक देखना है। तो x का गुणांक जो है 3 बटे 4 है। तो रूल के अकॉर्डिंग x का जो गुणांक होता है उसका आधा किया जाता है, तो आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा। आधा करने के बाद स्क्वायर करना होता है और दूसरी तरफ जोड़ना होता है। तो दोनों तरफ हमको जो है 3 बटे 8 का स्क्वायर जोड़ना है। तो यहाँ दोनों तरफ जो है हम जोड़ लेंगे। यहाँ आप लिख सकते हो, लिखोगे x के गुणांक का आधा करने पर उसका वर्ग करेंगे और फिर दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x बटे 4 और दोनों तरफ जो है हम क्या जोड़ेंगे, 3 बटे 8 का होल आर स्क्वायर इधर जोड़ दिए। यहाँ पर पहले माइनस का 5 बटे 4 लिखेंगे और प्लस 3 बटे 8 जोड़ देंगे। यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल आर स्क्वायर, a यानी x और b स्क्वायर यानी 3 बटे 8 का होल आर स्क्वायर हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, माइनस का 5 बटे 4 प्लस 3 तिया 9 और 8 टाइम 64 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे वाला पद बराबर करने के लिए देखो 64 है तो हम 16 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चक्कू 64। ऊपर भी ऐसे ही सेम टू सेम 16 से गुणा करवाएंगे तभी हर बराबर होंगे। 16 पंचे 80 प्लस 9 और बटे में 16 चक्कू 64, दोनों तरफ 64 है तो 64 कॉमन हो जाएगा। ये हम लिख लेते हैं। 80 से 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा, माइनस का 71 बटे 64 आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, x प्लस 3 बटे 8 के जो है बराबर हो जाएगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर माइनस का पद ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि वास्तविक है या नहीं है, समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का प्रयोग करें। तो मूल वास्तविक अगर जो होते तो ये वाली वैल्यू प्लस की दी होती, लेकिन यहाँ पर माइनस की दी हुई है, इसलिए यह जो है इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं और लिख सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यह जो वैल्यू आ रही है माइनस की आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्योंकि माइनस 71 बटे 64 ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक होने के कारण जो है यह जो है क्या नहीं होगा, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे।